नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो सदियों से पूछा जा रहा है कि जब अंत नजदीक हो तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो चलिए इस गहरे विषय को मिलकर समझते हैं। जरा सोचिए, एक राजा जिसे ये पता चलता है कि ठीक 7 दिन बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। कहानी यहीं से शुरू होती है और इस राजा का जो संकट है वो एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जिसका सामना हम सभी को कभी ना कभी करना ही पड़ता है। राजा परीक्षित का ये सवाल किसी गहरे आध्यात्मिक जवाब की नींव रखता है, एक ऐसा जवाब जो समय से परे है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं पूछा कि मरते समय क्या करें, बल्कि ये भी पूछा कि एक सार्थक जीवन के लिए क्या सुनना, क्या जपना और किसे याद रखना सबसे जरूरी है। और इस गहरे सवाल का जवाब ऋषि शुकदेव गोस्वामी देते हैं। और जानते हैं, उनका जवाब हैरान करने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही सीधा और सरल है। शुद्ध भक्ति सेवा का मार्ग। वो कहते हैं कि यही सबसे ऊंचा आध्यात्मिक रास्ता है। इस रास्ते के 3 सबसे अहम हिस्से हैं, जिनका एक ही मकसद है, मन को परमात्मा पर लगाना। पहला श्रवणम यानी सुनना, दूसरा कीर्तनम यानी जपना, और तीसरा स्मरणम यानी याद करना। शुकदेव गोस्वामी के मुताबिक इस दुनिया में अगर कोई निडर होना चाहता है तो उसे बस इन 3 कामों में पूरी तरह से लग जाना चाहिए। और यही वो सबसे बड़ा निष्कर्ष है जिस पर सभी महान योगी पहुंचे हैं कि अगर किसी को भी निडरता चाहिए तो सबसे जरूरी काम है भगवान के पवित्र नामों का जप करना, और सिर्फ मौत के समय नहीं बल्कि पूरी जिंदगी। लेकिन भक्ति के लिए एक केंद्र बिंदु तो चाहिए, है ना। श्रीमद् भागवतम के अनुसार वो केंद्र बिंदु है कृष्ण, भगवान का वो रूप जो सबको अपनी ओर खींचता है, यानी सर्व आकर्षक। आइए देखते हैं कि उनका ये स्वरूप कितना अनोखा है। कृष्ण के स्वभाव में एक कमाल की विविधता है। देखिए, एक तरफ वो सिर्फ 6 साल के बच्चे के रूप में अघासुर जैसे बड़े बड़े राक्षसों का संहार करते हैं, एक रक्षक की तरह। तो वहीं दूसरी तरफ वो रासलीला में गोपियों के दिलों को पूरी तरह से मोह लेते हैं। मतलब एक ही समय में शक्ति भी और प्रेम भी। इस भक्ति भरे रिश्ते की ताकत का सबसे गहरा एहसास पता है कब होता है? जब वो मौजूद नहीं होते, उनकी अनुपस्थिति में। जब कृष्ण ने अपनी लीलाएं समाप्त की तो इसका असर बहुत गहरा था। सोचिए, महान योद्धा अर्जुन का दिल खाली हो गया, वो उदास हो गए। राजा युधिष्ठिर को अपने पूरे राज्य में अपशकुन दिखने लगे। ये दिखाता है कि कृष्ण से उनका जुड़ाव कितना गहरा था। उनके बिना जिंदगी में सब कुछ अधूरा सा लग रहा था। तो उनके जाने को एक साधारण मृत्यु की तरह नहीं देखा जाता, इसे एक प्राकृतिक ब्रह्मांडीय घटना की तरह समझाया गया है। बिल्कुल सूरज के उगने और डूबने जैसा। जैसे सूरज का डूबना उसका अंत नहीं है, वैसे ही कृष्ण का जाना भी उनकी लीला का अंत नहीं, बस एक बदलाव है, एक दिव्य घटना। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारी प्राचीन शिक्षाएं आज की दुनिया में हमारे लिए कैसे काम आ सकती हैं। देखिए, शास्त्रों में हमारे इस दौर को यानी कलयुग को आध्यात्मिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण बताया गया है। कहते हैं कि इस युग में लोगों की उम्र कम होती है और बड़े बड़े मुश्किल यज्ञ या अनुष्ठान करना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मुश्किल समय के लिए एक खास छूट भी दी गई है। एक ऐसा तरीका बताया गया है जो बहुत आसान भी है और सबसे ज्यादा असरदार भी। और कलयुग के लिए जो तरीका बताया गया है वो सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली है, भगवान के दिव्य नामों का जप। ये वही परम निष्कर्ष है जिस पर शुकदेव गोस्वामी बार बार जोर देते हैं। संकीर्तन यानी सब लोगों का मिलकर नाम जपना। कहा जाता है कि यह अभ्यास जिंदगी से सारी अशुद्धियों को दूर कर देता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो दिखने में तो बहुत सरल है, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। और आखिर में अजामिल की कहानी के बारे में सोचिए। मरते समय उसने अनजाने में सिर्फ अपने बेटे नारायण को पुकारा और वो बच गया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर अनजाने में पुकारे गए एक नाम में इतनी शक्ति हो सकती है, तो सोचिए पूरी श्रद्धा और भक्ति से लिए गए नाम की क्षमता क्या होगी।